का सक्सेस स्टोरीज विद डॉक्टर कामाक्षी में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी लोग लॉकडाउन में हैं। कुछ लोग अपनी बदली जिंदगी से परेशान हैं, कुछ लोग इस बदली हुई जिंदगी को एक्सेप्ट कर चुके हैं, और हम इस बदली हुई जिंदगी में आप लोगों को मिलाने लाए हैं एक ऐसी हस्ती से जिनको परिचय की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, जो अपने में ही एक मिसाल है, जिनको आपने हर अभिनेता और अभिनेत्री के माँ के रूप में देखा है। She is Mother India of Bollywood. She is beautiful, gorgeous, multi-talented, holistic healer and artist for more than 32 years. और इन 32 सालों में उन्होंने ना ही हमारे मन को बल्कि दिल को भी जीत लिया है। तो प्लीज वेलकम स्मिता जयकर। Namaste. Thank you, Kamakshi. Thank you for this wonderful introduction. Thank you. बोलिए, बताइए। हाँ जी मैम, आप 1995 से बड़े पर्दे पर दिखाई दे रही हैं। आपको बहुत साल हो गए हैं, मोर देन 32 इयर्स। आप इस पहले थिएटर्स पे थे, मराठी फिल्म्स आपने करी हैं, आपने बड़े पर्दे पे आई हैं, टीवी सीरीज करी हैं, बहुत कुछ किया है। तो जब आपने अपनी पढ़ाई आपने फिनिश करी, फिर आप थिएटर्स में आए थे, मराठी फिल्म्स में भी आए थे, तो उस बीच का आप मुझे अपना स्ट्रगल बताइए। पढ़ाई के बाद में मेरी शादी हुई। मैंने लॉ किया, लॉ के बाद में मेरी शादी हुई। शादी के बाद मेरी शादी I was 20 years old when I got married। तो बच्चे धड़ाधड़ हो गए, दोनों एक के पीछे एक। बच्चे मेरे स्कूल जाने लगे, तब मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा। तो उस बीच का जो समय था वो बच्चों की देखभाल में, उन्हें स्कूल पहुंचाना, उनकी देखभाल करना, वैक्सीन, ये वो, 1 ही साल का डिफरेंस है दोनों में। तो मेरा समय कहाँ पे चला जाता था वो मुझे पता ही नहीं चला। मुझे एक ये वैक्यूम जो डेवलप हुआ मेरी लाइफ में was when the children started going to school। दोनों एक साथ में स्कूल में जाने लगे, तो एकदम खालीपन तब मुझे महसूस हुआ। तब मेरी ये सारी हलचलें शुरू हुई कि मैं अब क्या करूं, ये अब वक्त ही वक्त है मेरे हाथ में, तो अब करूं क्या। इसके लिए that's how the whole thing actually has started। that's how my whole journey started। फिर करते करते मुझे एक ओपनिंग्स मिलना शुरू हुए, एंड that's how it is। लवली मैम, बहुत अच्छी बात है। हर लेडी स्ट्रगल करती है, और बच्चों के साथ तो। तुम्हारा कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट करोगे, फिर भी ब्लर्ड आ रही है, चेहरा तुम्हारा ब्लर्ड आ रहा है। आप सही है मैम? थोड़ा ब्लर्ड, मुझे ब्लर्ड दिखता है। यू कैन सी इट क्लियरली फ्रॉम योर साइड बोथ द पिक्चर्स? यस या यू कैन सी ना, बिकॉज रिकॉर्डिंग आपके पास जाएगी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है फिर। ओके फाइन, बोलो। आपका नाम स्मिता है। स्मिता का अगेन सॉरी, आपका नाम स्मिता है। स्मिता का मतलब है एवर स्माइलिंग लेडी। एम आई राइट? ये आपके फेस को पूरा जस्टिफाई करता है, बिकॉज आई एम फाइंडिंग यू एवर स्माइलिंग। हमने जब भी आपको बड़े पर्दे पे देखा है तो आप हमेशा मुस्कुराती हुई नजर आई हैं। बट कई बारी मैंने आपको ऐसे भयानक रोल्स में भी देखा है, सासू माँ एंड वो जो होती हैं तो आप कुछ मुझे बताएं कि आपने जब ऐसे रोल्स अदा करे हैं, वो सासू माँ टाइप जो एक रोल होते हैं जहां वो नेगेटिव फीलिंग आती है, तो आपको इस फेस के साथ, जो एवर स्माइलिंग लेडी के फेस के साथ, आपको कितनी मुश्किल आई होगी? मुश्किल उल्टी नहीं आई, उल्टा बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज फेस इनोसेंट स्माइलिंग लगता है। एक्सपेक्ट नहीं करते हैं लोग कि ये इस तरह से बिहेव करेगी। तो एक्चुअली जो लोग चेहरे से ही नेगेटिव दिखते हैं, वो तो पता चलता है कि हाँ, उसके तो चेहरे पे ही लिखा है। किसी के चेहरे पे ना लिखा हो और कते नेगेटिव हो, वो कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक होता है और बहुत अच्छा लगता है इसके लिए। सो इनफैक्ट आई लव डूइंग नेगेटिव रोल्स। बड़ा मजा आता है मुझे नेगेटिव रोल्स करने में। आपने कौन सी लाइक नेगेटिव रोल्स आपने कौन सी मूवीज में करे हैं, थोड़ा दर्शकों को बताएं। मैंने मराठी फिल्म की थी, उसका नाम था सत्व परीक्षा। उसको भी काफी टाइम हो गया। वो बेटा पिक्चर से रिलेटेड थी। बेटा पिक्चर आपको याद है? अरुणा ईरानी जी एंड माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर। हाँ जी। वो गया था, और उसमें तो आउट एंड आउट नेगेटिव रोल था वो। देवदास में भी मेरा थोड़ा सा ऑन द बैलेंस।
तो है, बहुत सारे नेगेटिव नहीं किए हैं मैंने, बट बहुत थोड़े कम किए हैं। लोग मेरे पास नेगेटिव रोल्स लेके आते नहीं है। एक्चुअली मुझे नेगेटिव रोल्स करना बड़ा मजा मजा आता है, अच्छा लगता है। तो ऐसी अच्छा। दो चार पिक्चर मुझे आज हम लोग को भी पता लगा कि फिल्म स्टार्स को नेगेटिव रोल करना पसंद आता है। रोल आपने तो रोल है, एंजॉय। आपने बहुत सारी हिट फिल्म्स दी हैं, बहुत सारी। अगर हम वैसे तो आपने मोर देन 60 फिल्म्स करी हैं, इफ आई नो। नंबर्स तो आप ही नो, बताएंगे। नहीं, आई मस्ट हैव डन एटलीस्ट अबाउट 150 to 200 फिल्म्स। बट बहुत सारी पिक्चरें आती है और निकल जाती है, तो लोगों को पता नहीं चलता। हिट कुछ उसका कुछ ये नहीं होता, कुछ ऐसी होती है वो डब्बे में पड़ी रहती है, रिलीज पर नहीं आती। ऐसी भी हाँ, होती है कुछ, कुछ फ्लॉप हो जाती है, मतलब लगती है और निकल जाती है इमीडिएटली। ऐसी बहुत सारी ऐसी है जो हिट पिक्चर्स या सेमी हिट पिक्चर्स हैं, वो शायद होंगी 60 कुछ होंगी, पता नहीं। ओके। तो जहाँ मैं भी इतने टाइम से देखती आ रही हूँ, बचपन से आपको बड़े पर्दे पर देखती आ रही हूँ, और जब आपसे मेरी अभी उस दिन पहली बार बात हुई, तो उस दिन के बाद मैंने आपके बारे में स्टडी करना शुरू किया, और उसके बाद तो आई वाज लाइक, जितनी मैं आपकी फैन थी उससे ज्यादा बढ़ गई हूँ। आपने एक मूवी करी थी जो सबको ही पता है, देवदास। उसमें आपने ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित दोनों के साथ ही काम किया, दोनों ही दिग्गज हीरोइंस हैं, बहुत ही बढ़िया। तो उनमें से आप देवदास में आपको किन की एक्टिंग सबसे अच्छी लगी? बहुत मुश्किल है ये कहना। हालांकि मेरे दोनों के साथ सीन्स नहीं थे। मैं शाहरुख के मदर हुई थी, तो ना हाँ ऐश्वर्या हाँ के जी। साथ कोई सीन था, ना माधुरी के साथ कोई सीन था। तो वो तो दोनों की परफॉर्मेंसेस, मतलब वो डोला रे गाना जो है, अब तक मेरी आंखों के सामने दोनों लड़कियां जो खूबसूरत दिखी हैं, और दोनों की स्टाइल्स हैव बीन, आई मीन यू कैन टेल कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। दोनों ने बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग, मतलब दिस अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, द आंसर ही नहीं है इस चीज का एक्चुअली। ये क्वेश्चन का आंसर ही नहीं। आई नो, आई रिमेम्बर देयर डांस, आई स्टिल रिमेम्बर। और इतनी अच्छी बहुत परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने। फैबुलस, द होल मूवी वाज ओनली फैबुलस। हाँ, एक्चुअली अगर हम खान्स की बात करें, तो आप सलमान खान के साथ भी काम कर चुकी हैं, शाहरुख खान जी के साथ भी काम कर चुकी हैं, हम दिल दे चुके सनम में, एंड देवदास में, और भी बहुत सारी मूवीज में। तो आप किससे ज्यादा फ्रेंडली थी अभी तक, जब मूवीज में थी, कि हमें पता लगे कौन ज्यादा फ्रेंडली है? नहीं, अभी तक तो देखो, एक पिक्चर खत्म हो जाती है ना, फिर किसी किसी के साथ किसी का कुछ कनेक्शन रहता नहीं है। इट इज जस्ट टिल दैट मूवी। उसके बाद में हर एक अपने अपने इसमें बिजी हो जाते हैं। अब मतलब पिक्चर खत्म होने के बाद में किस्सा खत्म हो जाता है। अम, और मेरे बच्चे बने हैं ना, वो तो वो मैं उनके एज ग्रुप में भी नहीं आते कि उनके साथ फ्रेंडशिप रखूं, या फिर उसके बाद में वो अपने अपने एज ग्रुप वाले लोग बाकी के हीरोज के साथ फ्रेंडशिप रखते होंगे, लेकिन मेरे साथ ऐसी फ्रेंडशिप दैट स्टेज नेवर केम, because I was the mother. So that हाँ stage never came. I enjoyed working with Amir. आमिर में, सरफरोश में आमिर की मदर हुई हूँ। हाँ जी। फारूक सलमान, इन लोगों के साथ काम करना, हर एक के साथ में काम करना, मुझे मैंने बहुत एंजॉय किया। इनफैक्ट मैंने बहुत सीखा इन सब बड़े कलाकारों से। मैंने मैंने खुद सीखा बहुत। तो आई हाँ हैव जी। एंजॉयड इट एवरी बिट। तो जैसे आप हीरोइंस के साथ, एक्ट्रेसेस के साथ काम करती हैं, तो गॉसिपिंग्स तो एक्ट्रेसेस में चलती ही है, ग्रीन रूम में। तो कुछ ऐसा कुछ कोई वाक्य हुआ हो, तो आप हम लोग के साथ शेयर करना चाहें? अगेन आई कैन टेल यू, किसी आई वाज अ मदर ना। अगर दो हीरोइनें होती है तो वो दोनों आपस में उनका क्या होता होगा पता नहीं। बट बीइंग अ मदर, वो एज ग्रुप ही अलग पड़ता है, तो वो गॉसिप वॉसिप मेरे पास नहीं करने आएंगी। कुछ भी आपने उनको कभी बोलना है सुना तो हो? ना, सेट पे तो बिकॉज वी आर इन आवर ओन रूम्स, जब शॉट होता है तो शॉट के लिए हमको सेट पे बुलाया जाता है। तब सेट पे ये सारी बातें तो होना मुश्किल है। इन योर रूम्स व्हेन यू आर अलोन, तो कोई आता नहीं है आपके पास, और जान पहचान इतनी नहीं है कि आपके पास आके किसी और के बारे में कुछ बोलो या नेगेटिव कुछ बोलो। मेरे बारे में ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज मुझे खुद को ये सारा पसंद नहीं है। तो आई नो। अगर वो आती तो भी मैं उनको बोलती कि भाई मुझे ये सब मत बताओ, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट। मुझे नहीं अच्छा लगता किसी के बारे में बुराई करो, किसी के बारे में बुरा सुनो। आपने मराठी मूवीज बहुत करी हैं, शुरू में आप मराठी मूवीज बहुत करती थी।
मैंने सबसे कम करी है। अभी तक मैंने मराठी मूवीज गिन के 10 भी नहीं की हैं। पर आप हमेशा अपने इंटरव्यूज में कहती आई हैं यू लव मराठी फिल्म्स, और आप हमेशा वो करने के लिए इच्छुक रहती हैं, ऐसा क्यों बोले फिर आप? मैं इसके लिए कि मुझे आई एम महाराष्ट्रियन, तो मुझे मराठी आई नो। फिल्में में मुझे अच्छा ही लगेगा। इनफैक्ट मुझे सारी लैंग्वेजेस में फिल्म्स करना अच्छा लगेगा। आई वुड लाइक टू डू अ गुजराती फिल्म बिकॉज आई स्पीक गुजराती वेरी वेल। मैंने गुजराती नाटक किया है। मराठी तो ऑब्वियसली मेरी लैंग्वेज है। तो हिंदी स्टेज किया है, गुजराती स्टेज किया है, इंग्लिश स्टेज किया है, ये सारी स्टेज पर मैंने किया है। बट आई हैव नॉट डन फिल्म्स। मराठी फिल्म सबसे कम की है मैंने। अभी मैंने एक गुजराती फिल्म की, जो अभी ये लॉकडाउन होने से जस्ट पहले में हमारी शूटिंग खत्म हुई, हम वापस आ गए। मैं 17 या 18 तारीख को वापस आ गई और 22 से लॉकडाउन शुरू हो गया। वो अभी अभी मैंने पेटी पैक करके एक गुजराती फिल्म अभी अभी मैंने की। तो अभी उसकी तो अभी एडिटिंग पता नहीं, ये सब खत्म हो जाएगा तब होगी, तब उसकी डबिंग होगी, जब आएगी पता नहीं कितना टाइम लगेगा अभी उसको। बट आई जस्ट डिड अ गुजराती फिल्म। आपने इतने सारे डायरेक्टर्स के साथ काम कर रखा है, आप कौन से ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके साथ यू लॉन्ग टू वर्क मोर? संजय लीला भंसाली, फिनिश्ड। आई नो। मुझे आंसर बिल्कुल पता था। आजकल वेब सीरीज बहुत पॉपुलर हो गई हैं। I would like to do web series. I'm really interested in doing web series. I would love to do web series because अभी सीरियल का मुझे नहीं लगता मैं वापस टेलीविजन सीरियल